तो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 हमने कर लिया था। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा हुआ यार, कुछ तो कम हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41। गाइस ये कॉर्नर थ्योरम का शायद क्वेश्चन है, एक बार पढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर हैज़ टू पोर्टफोलियोज नोन बी ऑन द मिनिमम वेरिएंस सेट। जिन्होंने हमारी कंसेप्ट वाली क्लास ली होगी उनको पता होगा मिनिमम वेरिएंस सेट। स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप ये बताता है हमारे को। दिस इज़ कॉल्ड कॉर्नर थ्योरम। कॉर्नर थ्योरम पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी भी पोर्टफोलियोज होते हैं वो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसने क्या बोला। पोर्टफोलियो एक्स है जिसका वेट है 30%। पोर्टफोलियो एक्स में WA, WB और WC कितना कितना है 0.3, 0.4 और 0.3 है ना गाइस, यही है ना। फिर उसके बाद पोर्टफोलियो वाई में क्या है, वेट ऑफ A, वेट ऑफ B, वेट ऑफ C है ना गाइस, यही है ना। 0.2, 0.5 एंड 0.3 यही है ना गाइस। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें वेट दिया हुआ है दोनों का, है ना। तो इट इज़ सपोज दैट देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन शॉर्ट सेल्स। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ गाइस आगे का। फिर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है व्हाट शुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर ए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टेड बाय इन्वेस्टिंग ₹5,000 इन पोर्टफोलियो एक्स एंड 3,000 इन पोर्टफोलियो वाई। तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट हमने करी पोर्टफोलियो एक्स में और 3,000 की इन्वेस्टमेंट करी वाई में। टोटल इन्वेस्टमेंट गाइस कितनी हो गई 8,000। ठीक है, 8,000 को दो पार्ट्स में आप कर दीजिए, जिसमें कि 5,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई एक्स की और वाई की इन्वेस्टमेंट हो गई 3,000 की। फिर हमारे को उसने वेट्स यहाँ पे गिवन कर दिए थे, वेट्स दे दिए थे, है ना गाइस, वेट्स दे दिए थे ना। तो WA, WB, WC अब हम उसका करने वाले। तो यहाँ पर एक्स के केस में गाइस आप क्वेश्चन देखते रहिए साथ साथ में। एक्स के केस में ए का वेट कितना दिया था 30%। तो 5,000 का मैं लिख रहा हूँ फटाफट से यहाँ से, आप गाइस थोड़ा स्पीड पकड़नी पड़ेगी। 5,000 का 30%, 5,000 का 40% और 5,000 का 30%। तो मैं आंसर कॉपी करता हूँ फटाफट से। कितना आएगा ये 1,500, 2,000 और 1,500। फिर यहाँ पर कितना आएगा, आप 3,000 का निकालेंगे ना जो परसेंटेज दी हुई है लगाकर, तो ये आएगा 600, 1,500 और 900। गाइस अब क्या करेंगे, ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, ऐसे ये A है, ये B है, ये C है। अब A और A को ना दोनों को इकट्ठा कर दीजिए आप। A और A को इकट्ठा करेंगे तो कितना आएगा 1,500 प्लस 600 कितना हो जाता है, मेरे को तो इतना भी नहीं आता यार, 2,100, 2,100। ठीक है, फिर ये और ये कितना हो जाएगा 3,500, 1,500 और 900, 1,500 और 900, 2,400, ये हो गया 2,400। अब उसने बोला था हमारे को ना आप वेट निकाल के दे दीजिए, WA, WB, WC फॉर ए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्टिंग बाय 5,000 इन एक्स एंड 3,000 इन वाई। तो हमारे को ना वेट निकाल दीजिए, वेट हम निकाल लेते हैं। वेट में क्या है, अब WA यहाँ पे 2,100 आया, यहाँ पे WB 3,500 आया और WC 2,400 आया। तो 2,100 को हमने डिवाइड कर दिया 8,000 से। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 3,500 को डिवाइड कर दिया 8,000 से। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, 2,400 को डिवाइड कर दिया 8,000 से। तो ये हमारे वेट्स निकल आए। कितने आते हैं ये वेट्स, 0.2625, 0.4375 और ये 0.3। तो ये हो गया 1। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कवर कर लिया, बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या बोलता है वो। सेकंड पार्ट में देखते हैं गाइस क्या बोलता है वो।
सेकंड पार्ट में वो बोलेगा क्या बोलेगा, सपोज द इन्वेस्टर, कहता है सपोज कर लो इन्वेस्टर इन्वेस्ट 4000 इन ए, 4000 तो उसने ए में लगा दिए, ठीक है गाइस, 4000 उसने ए में लगा दिए। हाउ ही विल एलोकेट, वो बोलता है हाउ ही विल एलोकेट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड सी। देखो गाइस हमारे पास टोटल कितना था 8000 रुपये, इसमें से 4000 हमने ए में इन्वेस्टमेंट कर दी, बचे कितने 4000। अब वो कह रहा है 4000 को ना बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो करने के बाद आप ये एक एश्योरेंस दे दो हमारे को कि जो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन करी है ना, ये मिनिमम वेरिएंस सेट पर होगी। मतलब जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे ना तो ये 1 आएगा, ठीक है गाइस। तो अब हमें ये करना होगा, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा एक मेथड है और बहुत ही लॉजिकल सा मेथड है, एक शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट सिर्फ इसी पर्टिकुलर में फिट हो जाएगा वो इस एग्जांपल में, और बाकी क्वेश्चंस में वो जो शॉर्टकट है वो फिट नहीं होगा। तो देखते हैं गाइस, इसमें पूरा लिखेंगे प्रॉपर एज पर कॉर्नर थ्योरम, रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होता है गाइस, है ना। तो लेट x इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एंड y इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो फॉर पोर्टफोलियो x को हमने a माना, y को हमने b माना। तो अब पोर्टफोलियो x के लिए जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बनेगा वो देखते हैं क्या बनने वाला है। वो बनने वाला है गाइस, y की जगह हमारे को क्या लेना है, वेट ऑफ b का वेट लेना है ना। तो b का वेट है कितना, 0.4 इज इक्वल टू m, और अब वेट लेना है a का, क्योंकि x क्या है a, तो a का वेट कितना है 0.3, फिर ये आ गया c, ठीक है। एक तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद उसने बोला हमने पोर्टफोलियो x की ये बना दी, अब y की बना देते हैं। y की क्या बनेगी गाइस, मैं ना इसको देख के इक्वेशन बना रहा हूँ गाइस, इस पर्टिकुलर को देखकर। इसमें हमने क्या करा था, हमने x ले लिया था WA को, y ले लिया WB को, है ना। तो उसी हिसाब से मैं बना रहा हूँ इक्वेशन। तो मैं अब x की जगह क्या डालूंगा, वेट ऑफ a, लेकिन वेट ऑफ a कौन सी पोर्टफोलियो का, y पोर्टफोलियो का। वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 0.5 और फिर m फिर 0.2, ऐसे ही है ना गाइस, 0.2 m प्लस c। फिर इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं, c कैंसिल, और ये हो गया 0.1 और ये यहाँ पर आ गया 0.1 m। तो m कितना निकल आया गाइस, m आ गया हमारे पास 1, है ना, m 1 आ गया हमारे पास। तो m को पुट कर किसी भी इक्वेशन में c निकल आएगा। लेट पुट द m इन इक्वेशन 1, लेट पुट, आप लिख लीजिए अपनी जहाँ पर भी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट पुट द m इन इक्वेशन फर्स्ट एंड गेटिंग c इज इक्वल टू 0.7, c हमारे पास 0.7 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन क्या बन जाएगी, y m कितना आया था हमारे पास, 1 आया था ना, तो y इज इक्वल टू x प्लस 0.7 गाइज, यही आएगा ना। प्लीज़ ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू x प्लस 0.7, क्या ये -1 है क्या, m हमारा -1 निकल के आया है क्या एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ गाइस, ये -1 आएगा ना, यहाँ पर ये 0.3 ऊपर बढ़ा था, ये छोटा, तो -1 आएगा, ये -x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0.7 माइनस x, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लीजिए 0.7, हमने y किसको माना था,
हमने एज्यूम करा था ना वाई डब्ल्यू बी को, और एक्स किसको माना था हमने, एक्स किसको माना था जल्दी बताइए गाइस, एक्स हमने माना था डब्ल्यू ए को। तो डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए इज इक्वल टू 0.7 है ना, यही था ना, बिल्कुल बताइए गाइस यही था ना। और उसने हमारे को ना एक इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी थी कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, जो यहाँ पर हमने देखा था 8,000 में से 4,000 हम ए में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए में। तो कितना प्रपोर्शन हो गया था ये, 4,000 डिवाइडेड बाई 8,000, तो 0.5 जो इन्वेस्टमेंट है वो हम ए में कर रहे हैं। तो ए में क्या मैं 0.5 लिख दूँगा इस, लिख दूँगा इस, प्लीज़ सोचिए अपने दिमाग से, लिख दूँ, हाँ जी लिख दो। तो इज इक्वल टू 0.7, तो डब्ल्यू बी कितना आ गया, गाइस 0.2। तो एंड में डब्ल्यू सी कितना बचेगा 0.3, इनका टोटल करेंगे तो 1 आएगा। तो गाइस ऐसे हमने इस क्वेश्चन को ख़त्म करा, काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉर्नर थ्योरम का। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 अभी हम देखने वाले हैं गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 42 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, इसको गाइस बाद में करते हैं, लास्ट में रखेंगे इसको। है इजी, बट इसमें गाइस मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको खुद करना होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, ये पूरा क्वेश्चन पता है किस पे चलेगा, फॉर्मूले पे। रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। तो ये गाइस आपको पता है ना हम कितनी बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं, और फर्स्ट पार्ट में आपको चलो करके भी दिखा देता हूँ। इसमें हमारे को उसने बोला कि ना अमाउंट हमने इन्वेस्ट करा, ये देखो जो ये ओरिजिनल कॉस्ट है ना, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस आ गया 2 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। फिर उसने बोला कि ना इन सितंबर 2009 10% का डिविडेंड भी मिला, तो डिविडेंड भी ऐड कर देंगे। फिर 30% डिविडेंड मिला एन ने दिया, और 10% डिविडेंड दिया एम ने। फिर 31/3 के प्राइजेस दिए 220, 290। तो एक बार करते हैं गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, फटाफट से करना है हमारे को ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लेंथी है लेकिन है सिंपल। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए एम में और एन में कितना कितना करा है, 2 लाख और 1,50,000, तो ये आ गया 3,50,000 है ना गाइस, 3,50,000 आ गया ना ये। तो उसके बाद हम डिविडेंड निकाल लेंगे। डिविडेंड उसने बोला कि ना सितंबर 2009 में 10% डिविडेंड दिया है एम लिमिटेड ने। तो एम लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया, 10%, यानी कि कितना हो गया 10%। फेस वैल्यू कितनी थी गाइस, 1000 शेयर्स हमने खरीदे थे, 100 रुपये का एक शेयर था। तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, आप सब लोगों को पता होगा। तो एम का जो डिविडेंड आया ना वो कितना आया, 10,000 ही आया है, ठीक है। और एन का कितना आया, 500 शेयर थे, 10 रुपये का एक शेयर था, डिविडेंड कितना मिला 30%। 500 का एक शेयर था, हमारे पास कितने शेयर थे 10 के, डिविडेंड कितना हुआ 30%, तो ये आया 1500। तो डाइस डिविडेंड कितना हो गया, 11500, ठीक है। ये गाइस हमारा डिविडेंड आ गया। अब हमारा लास्ट में क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे हम, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लोजिंग वैल्यू के लिए हमारे को उसने रेट दिया है 220 और 290। तो पहली केस में हमारे पास 1000 शेयर से, इसको 220 से मल्टीप्लाई करिए। दूसरे केस में हमारे पास कितने शेयर से, 10 शेयर से, इसको आप 290 से मल्टीप्लाई करिए। जो समेशन आता है ना, लेट इट बी एक्स। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सपोज एक्स आता है, तो डिविडेंड को पहले प्लस करिए, फिर ये एक्स माइनस 3,50,000 डिवाइडेड बाय 3,50,000। तो गाइस इसी पैटर्न पे ना सेकंड पार्ट भी होगा, और सब सारा आपका इसी जो बेस है ना क्वेश्चन का वो मैंने आपको बता दिया। आगे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मैं आई एम ऑलवेज देयर विद यू।
तो गाइस 42 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और ये आप यूट्यूब पे आसानी से घर बैठे बैठे अपना प्रैक्टिस मैनुअल का जो पूरा कवर करेंगे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी यूट्यूब चैनल पे या किसी नेट वगैरह पे कोई ऐसी आपको चीज़ मिल रही है। तो गाइस प्लीज़ योर अप्रिसिएशन इज़ ऑलवेज, बिकॉज होगा क्या गाइस, अगर आप अप्रिशिएट करेंगे ना, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट्स वगैरह करेंगे तो हमें अंदर से कुछ अप्रिसिएशन, कुछ मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार कुछ और करो। तो ऐसे ही चलता रहता है फिर। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोलते हैं, एन इन्वेस्टर होल्ड्स 2 स्टॉक ए एंड बी। एक इन्वेस्टर है वो 2 स्टॉक्स होल्ड करता है, ए और बी। उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं और उनकी रिटर्न दी हुई हैं। फिर वो बोलता है कि ना द रिस्क फ्री रेट, एक बार लिख ही लेते हैं यार, प्रोबेबिलिटी दी है 0.4, 0.3, 0.3। फिर रिटर्न दी हुई हैं। एक्स किसको लेते हैं, मार्केट को, हमेशा हमेशा याद रखना गाइस। और हम इसको ले लेते हैं वाई और जेड। तो मार्केट की कितनी रिटर्न है, 18, 13 -3, और वाई कितना है 25, 10 -5, और जेड कितना है, जेड 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 कितना है, जेड कितना है, जेड हमने बी को माना है गाइस, ठीक है ध्यान रखना। वाई हमने ए को माना है। तो बी का रिटर्न कितना है 20, 15 -8। ये अभी तक हमारे को इन्फॉर्मेशन पता लगी। उसके बाद वो क्वेश्चन जी हमारे को बोलते हैं कि आप ना आरएफ जो हमारा है ना वो 11% अराउंड ले लेना। डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट हिज होल्डिंग्स इन स्टॉक ए एंड बी और ऑन द कंट्रारी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन देम। CAPM एज्यूम्पशंस आर होल्डिंग ट्रू। आप हमें ये बताइए कि जो ये इन्वेस्टमेंट करी हुई है ना, डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड होल्डिंग्स इन स्टॉक ए एंड बी और ऑन द कंट्रारी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन देम। वो कहता है कि जो ए और बी यानी कि वाई और जेड में जो इन्वेस्टमेंट होल्ड करी हुई है ना, इसको हम कंटिन्यू रखें या इसको जो है लिक्विडेट कर दें, इसको होल्ड करके रखें या लिक्विडेट कर दें। तो इसका कंपैरिजन कैसे होगा गाइस, इसके लिए हमारे को निकालना पड़ता है अल्फ़ा। जब भी कंपैरिजन आएगा ना कि हम इसको होल्ड करें या किसको बेचें, कैसे करें, क्या ना करें, इसमें से इसको किस में से कॉम्पोजिशन कम करें, किस में ज़्यादा बढ़ाएं, सब में गाइस आँख बंद करके आप अल्फ़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अल्फ़ा, फिर मैं वही बात बोलूँगा कि अल्फ़ा जिन्होंने नहीं समझा वो हमारी कंसेप्ट वाली क्लास बिल्कुल ज़रूर देखें। ER माइनस RE, एक्सपेक्टेड मतलब जो मिलना था, मिलना था, और रिक्वायर्ड मतलब जो चाहिए था। तो जो मिलना था अगर वो ज़्यादा है और जो चाहिए था वो कम है तो ये होता है पॉजिटिव। अगर जो मिलना था वो कम है और रिक्वायर्ड ज़्यादा है तो अल्फ़ा आता है नेगेटिव। नेगेटिव के केस में हमारा क्या होता है, हम डिसीज़न जो है शॉर्ट का लेते हैं। शॉर्ट मतलब सेल का डिसीज़न लेते हैं। और प्लस आता है तो प्लस मतलब बाय या होल्ड का डिसीज़न लेते हैं। सॉरी गाइस, मेरा गला भी सॉरी तो होल्ड का डिसीज़न लेते हैं, है ना गाइस। तो अल्फ़ा हम निकालने वाले हैं। अब उसके लिए उसने बोला है कि आप ना CAPM लगा देना आप। तो CAPM के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न तो हमारे पास पता है, हमें निकालना होगा RE। तो RE कैसे निकालेंगे, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। बीटा तो हमारे पास कहीं दिख नहीं रहा, मेरे को तो दिख नहीं रहा कहीं बीटा। एक सेकेंड गाइस, बीटा है क्या क्वेश्चन में, बीटा नहीं है। ओ माय गॉड, देखते हैं क्या क्या है। 11 है और RM है क्या हमारे पास, RM भी नहीं है। RM है ना, RM है यार 20। RM जो है X लिया 18 है ये, फिर RF 11 और बीटा हमारे को निकालना पड़ेगा। बीटा गाइस तीनों का निकालना पड़ेगा हमको, हमारे को, है ना। तो बीटा निकालेंगे पहले स्टॉक Y का मार्केट X के साथ, क्योंकि बीटा व्हाट डू यू मीन बाय बीटा गाइस, सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। तो बीटा कैसे निकालते थे हम, एक तो ये फॉर्मूला लगाते थे, देखते हैं कौन सा फिट बैठेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये कहीं फिट बैठता है गाइस, कोवेरियंस कुछ दिया है या R दिया है, नहीं दिया। अच्छा ये वाला देखते हैं,
और कौन सा था गाइस, आर सिग्मा एक्स डिवाइड बाई सिग्मा वाई, ये कहीं बैठता है फिट? ये भी पता है हमारे को, ये भी पता है, ये पता है क्या? नहीं पता, ये भी नहीं पता हमारे को। तो कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं गाइस? हमें पहले कोवेरिएंस निकालना होगा। तो कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं? कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है गाइस, कोवेरिएंस y और x में अगर निकालेंगे ना, तो बहुत बार ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं इसकी, कोवेरिएंस y और x में निकालने की। इसमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो सिग्मा p x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। तो ये दो दो करके ना गाइस आपको पहले दो दो लेने होंगे, कि जैसे कि पहले आप लेंगे स्टॉक मार्केट के साथ आप ले लेंगे, अब हमारा जो स्टॉक है वो वाई, उसके साथ बीटा निकालेंगे। फिर आप दूसरे केस में वाई की जगह एक्स के साथ अब जेड ले लेंगे, यानी दूसरे केस में क्या होगा, सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार जेड माइनस जेड बार। तो ऐसे कोवेरिएंस निकलेगा, कोवेरिएंस को यहाँ पुट करेंगे और सिग्मा एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा, है ना गाइस? ऐसे ही होगा ना। तो इसको यूज़ कर हम अपना क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। तो आपको कोवेरिएंस निकालना आना चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। 51 क्वेश्चंस टोटल हैं गाइस, सो डोंट वरी, हम बिल्कुल ख़त्म करने की तादाद पर हैं इस चैप्टर को।